स्वागत है आपका द लास्ट नाइट में। तो आज की कहानी इस प्रकार होने वाली है। ये कहानी है नॉर्वे की, और हाँ, ये रियल स्टोरी है। रोहन नाम का एक व्यक्ति होता है, मतलब हर किसी को ही होता है कि मतलब लाइफ में थोड़ा आगे बढ़े। रोहन का भी था कि वो बढ़िया सा रिसोर्ट खोले और बहुत पैसे कमाए। तो उसे एक नॉर्वे के शहर में एक छोटा सा विला मिल जाता है। पे तो नहीं होता, शहर के किनारे पे होता है। उसे बहुत पसंद भी आता है। दरअसल वो विला लगभग 1800 के टाइम का था, और जॉन को और विला बहुत पसंद आता है क्योंकि इसका जो आर्किटेक्चर था, उसकी कलाकृति थी, उसको बहुत पसंद आता है और वो उसको खरीद भी लेता है। जिसमें रिजॉर्ट बनाने के लिए तैयारी भी करता है, बहुत कोशिश भी करता है। दरअसल उसने ठान ही लिया था कि उस विला को खरीदना है। दरअसल बहुत टाइम से उस विला को किसी ने खरीदा भी नहीं था, और विला की कुछ कहानियाँ भी थी जो लोगों को पता भी था, लेकिन किसी ने उससे कुछ शेयर भी नहीं करा और ज़्यादा उसने कुछ पूछताछ करने की कोशिश नहीं करी और विला खरीद लेता है जैसे तैसे करके, क्योंकि उसे विला बहुत सस्ते में मिल रहा था। लेकिन जो विला था उसकी कहानी हर किसी को पता थी। और दरअसल विला की कहानी ये थी कि 1800 के टाइम पर जेम था जो अपने परिवार से बहुत प्यार करता था, और दरअसल उसके परिवार के सदस्यों की एक दिन में मौत हो गई थी, लेकिन उसका किसी को पता नहीं चला कि मौत क्यों हुई है। और बड़ा ही भयानक तरीके से मौत हुई थी। के बाद से महल हमेशा के लिए खाली हो गया था और किसी ने खरीदा भी नहीं इस महल को। और महल के आसपास के लोग, उन शहर वालों का भी मानना था जो विलियम की आत्मा है और विलियम के परिवार की आत्मा है अभी भी उस महल में भटकती है। लेकिन जोहन ने कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और जोहन ने उस महल में रिनोवेशन का काम शुरू कर दिया। शुरू के कुछ टाइम तक तो ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं हुई, सारा काम ठीक तरीके से चला, लेकिन धीरे धीरे जैसे टाइम बीतता गया उसका कुछ अंदेशा होने लग गया। जब भी उसने कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लगा कि शायद कमजोरी हो सकती है, थकान की वजह से हो सकता है। तो एक दिन रात के टाइम, पहली बात तो सोचने की बात है कि जॉन को सब बोल भी रहे हैं कि मत जा करके। उसके बाद जॉन, मतलब बोला तो वैसे किसी ने, लेकिन जॉन को सुनने में आया था कि उस महल में मतलब थोड़ी बहुत है कुछ दिक्कतें, आत्माओं का चक्कर है। लेकिन जॉन की जगह होता मैं नहीं जाता। जॉन को वैसे सोचने की बात है, जॉन बहुत हिम्मत वाला बंदा था। चलो हाँ, उसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे दिखने लग गया था कि इसके साथ कुछ हो रहा है। तो शुरू में तो उसने ध्यान नहीं दिया, लेकिन हाँ फिर एक टाइम में, एक रात वो जब सोता है तो उसको कुछ आवाज़ आने लग जाती है। तो उठ के देखता है तो कुछ मिलता नहीं है, लेकिन वो सोचता है कि थकान के बारे ही हुआ है, तब वो सो जाता है। फिर अगले दिन क्या होता है, तो छोटी मोटी चीज़ें होती है, जैसे रात को अपने दरवाजे खुल जाना, फिर कुछ दीवारों में कुछ गंदगी, जैसे पेंट वेंट कर रखा था तो उसमें दीवार में गंदगी आ जाना पैसे। तो इतना होती तो मैं तो भाग जाता, क्योंकि भाई अपनी जान प्यारी है महल से ज़्यादा। तो एक बार क्या हुआ, जॉन सोता है, जॉन सोने के लिए बिस्तर में जा ही रहा होता है और सोने की तैयारी के लिए मतलब बिस्तर में बैठ जाता है, तो उसे आहटों की आवाज़ आ जाती है, चलने की आवाज़ आ जाती है। उसे लगता है कि चोर उसके महल में घुस गया है और वो देखने के लिए जाता है। इसलिए वो चेक करने जाता है कि अब तो चोर तो नहीं घुस गया कि सामान चोरी के लिए। तो वो देखने के लिए जाता है, लेकिन उसे कोई नहीं मिलता, क्योंकि और महल जो उस पर दरवाजे पहले खुल जाते थे तो दरवाजे भी देखते हैं, दरवाजे खुले होते, लेकिन अंदर कोई नहीं था। लेकिन हिम्मत जुटाता है, एक डंडी पकड़ता है और वो हॉकी के सहारे वो बाहर जाता है और देखता है, लेकिन उसे कोई नहीं मिलता। आसपास वो महल के बाहर भी देखता है, ग्राउंड में देखता है, उसे कोई नहीं मिलता। लेकिन फिर वो गेट बंद करके वापस सो जाता है। जॉन जो होता है वो उससे बहुत परेशान हो जाता है, उसे यही लगता है कि कोई इसे परेशान करने की बहुत कोशिश कर रहा है। तो अगले दिन जॉन बड़ा थका थका उठता है, क्योंकि वो रात भर सो नहीं पाया था इसी चक्कर में। तो उठने के बाद वो काम में भी उसका ज़्यादा ध्यान नहीं था, और काम भी उसने बड़ी मुश्किल से करा, क्योंकि दिन भर की थकान हो और कितना काम करता। तो उसी रात एक दिन उसके साथ क्या बीतती है, अगर मेरे साथ ऐसी बीतती तो मैं पक्का भाग जाता। मैं तो पहले ही भाग जाता, मेरे को तो रहना ही नहीं है इसी जगह पे तो। और जॉन को तो भाई मानना पड़ेगा, जॉन रह के चला है। तो उस दिन के बाद से जॉन थोड़ा डर डर से रहने लग गया था। तो इससे पहले जॉन उस महल के पुराने कमरे में जाता है। पुराना कमरा क्या, पुराना तो पूरा महल ही था। तो हाँ, तो पुराना मतलब गंदा सा कमरा था, पूरा मिट्टी जाले वाली लग रही है। और किसी कमरे में वो अंदर जाता है, बैठता है, तो उसे एक पुरानी तस्वीर मिलती है। पुरानी तस्वीर में उसकी पूरी फैमिली थी, जिसके नीचे लिखा हुआ था वी विल स्टे हियर फॉरएवर। इसका मतलब मैं बता दूं, हम यहाँ हमेशा रहेंगे। तो जॉन सोचते हैं ऐसा क्या लिखा हुआ है, लेकिन वैसे ही जॉन उस फोटो से नज़र हटाते हुए कमरे के कोने में देखता है, तो उसे एक परछाई दिखाई देती है जो घूर रही होती है। ठीक से दिखाई तो नहीं देता है, लेकिन वो बहुत डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। उनके अंदर भी थोड़ा होने लग जाता है कि हाँ भाई कुछ तो है इस घर में, कुछ तो नेगेटिविटी है। उसने एक और चीज़ देखी कि एक औरत सफ़ेद पूरे ड्रेस में चल रही होती है उसके आसपास। दरअसल वो सो रहा होता है,
ये हमारे लिए मजाक हो सकता है, लेकिन उसकी तो मतलब फट के चार हो चुकी होगी। हमारे साथ होता तो भाई हमारा कुछ कहना नहीं था। तुम्हारा पता नहीं, तुम जरूर खुश हो सकते हो। मतलब उस लड़की के चेहरे में गुस्सा सा दिखाई दे रहा था कि मतलब उससे तुरंत अभी खा जाएगी। और हाँ, उसके चेहरों में एक और चीज़ थी कि मतलब कुछ कहना चाहती हूँ जॉन को, और जॉन तो पैरालिसिस में था, वो कुछ कह भी नहीं सकता, ना भाग सकता था। वो तो भाई बिल्कुल ऐसा, तो मैं इसलिए पहले से बता दूँ, पैरालिसिस ये होता है कि मतलब एक इंसान सोते हुए पूरी चीज़ें देख सकता है लेकिन वो कुछ बोल नहीं सकता, और ऐसा साथ बहुत डरावना होता है। जिसके साथ भी हुआ हो वो कमेंट में बताना। हाँ, तो जॉन बिल्कुल डर जाता है और वो बहुत ज़्यादा बोलने की कोशिश करता है, चिल्लाने की कोशिश करता है, लेकिन चिल्ला नहीं पाता। लेकिन कुछ टाइम बाद बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। लेकिन जॉन जब सुबह उठता है तो वो बिल्कुल ऐसा रिएक्ट करता है इसका कुछ हुआ ही ना हो, और वो सोचता है कि मतलब शायद जो मेरे साथ रात को हुआ है तो बिल्कुल मिथ्या था, कुछ था हुआ ही नहीं था उसके साथ। मतलब सोचने वाली जब बात है, जॉन जैसे बंदे कैसे कर सकते हैं ऐसे भाई? मतलब क्या ऐसा कोई करता है क्या? मेरे साथ एक बार ही होता ना, एक बार ही भाग जाता है भाई। उसके बाद हज़ारों चीज़ें हो रही हैं, उसके बाद भी कुछ कर नहीं रहा है वो। और हाँ, एक चीज़ बताना भूल गया, जब जॉन के पास जब वो लेडी आती है वाइट ड्रेस पे, हाँ मुझे पता है भाई तुम हंस रही हो लेकिन हंसो मत, तो उसके हाथ में, उस लेडी के हाथ में एक डायरी होती है। जो डायरी वो लेडी जॉन के पास रखती है, और वही जब सुबह उठता है तो उसी डायरी को अपने बेड के पास देखता है, और जॉन ये पूरी तरीके से फट जाती है। डायरी की स्टार्टिंग में ये लिखा था कि ये घर महल नहीं है, ये घर पूरा खंडर है, और इस घर के अंदर जो आ जाता है, मतलब ये घर पूरा भूल भुलैया है, और जो इस घर के अंदर आ जाता है वो पूरी तरीके से ऐसा हो जाता है कि मतलब अंदर तो कुछ किया लेकिन बाहर कभी नहीं जा सकता। बाहर जाएगा उन्हीं की मर्जी से जाएगा, आया अपनी मर्जी से और जाएगा हमारी मर्जी से। और जब जॉन ने जैसे तैसे करके उस डायरी को हाथ लगाया और डायरी को खोला, और डायरी के अंदर जब पढ़ना शुरू करा तब उसे पता लगा विलियम जो पर्सन था जिसका पूरा महल था वो एक जादू टोना करता था। मतलब हमारी तरह नहीं भाई, विदेशों का भी जादू टोना होता है, वो अपने तरीके से करेंगे जादू टोना। हाँ, तो मतलब वो जादू टोना इसलिए करता था क्योंकि उसकी फैमिली जो थी पूरे श्रापित में थी, और वो अपनी फैमिली को बचाने के चक्कर में ही जादू टोना किया करता था। लेकिन किसी वजह से वो जादू टोना होता है, भाई हर किसी ने सुना हुआ है कि जादू टोना जो होता है वो उल्टा रिएक्ट करता है। विलियम के साथ भी यही होता है, जो जादू टोना होता है वो उल्टा रिएक्ट कर जाता है। श्रापित तो था ही उसका पूरा परिवार। और जब जॉन ने धीरे धीरे उस डायरी के पन्ने को जब पढ़ना शुरू करा, पूरा हम जैसे होते तो हम ये सोचते कि भाई इस महल से जल्द से जल्द भागना है, लेकिन जॉन ने क्या करा, उस डायरी को पूरा पढ़ा। मैं पूरी डायरी को पढ़ा और उसे खंगाला, और पढ़कर जॉन ये सोचने लगा कि कैसे उस श्रापित को मिटाना है और उस महल को उसे रिसॉर्ट बनाना है। जॉन ने ये फैसला कर लिया था पूरा कि वो कैसे इस घर के छुपे हुए राज को पूरी तरीके से खोलेगा और इस महल को पूरा सुरक्षित करेगा, जिसमें उसने अपने दोस्तों की मदद ली थी। बेसमेंट में एक पुरानी चेम्बर थी जो पूरी छुपी हुई थी, और उसने उसको खोजा। दरअसल वो जो चेम्बर थी वो अभी तक किसी ने देखी थी, क्योंकि जो विलियम था उसके बाद तो कोई महल में आया नहीं था। तो उन्होंने जैसे भी करके अपने तरीके से खोजा, जो विलियम ने बिल्कुल हिडन तरीके से रखी हुई थी। उन्होंने चैम्बर को खोज निकाला और उसके अंदर देखा इन चीज़ को पूरी तरीके से खोलने की, क्योंकि उस तरीके से पैक थी क्योंकि उसका ओपन करने का बिल्कुल कुछ पता नहीं चल रहा था कि कहाँ से ओपन हो। तो जॉन और जॉन के जो दोस्त थे उन्होंने बड़ी कोशिश की इसको खोलने की, और वो बड़ी मुश्किल से खुल भी गया। और खुलने के बाद उन्होंने उसके अंदर एक पुराना स्टैचू, मतलब एक डॉल टाइप की मिली, और एक घंटी मिली। और उस डायरी में भी ये लिखा होता है अगर कोई घंटी बजा देता है, जो डायरी में मंत्र लिखा हुआ था उसके साथ उसको बोलते हुए अगर कोई घंटी बजा देता है तो श्राप पूरी तरीके से मुक्त हो जाएगा। लेकिन ये एक बड़ी सोचने वाली बात थी कि अगर श्राप इसी तरीके से मुक्त हो जाता तो उसके परिवार कर क्या रहे थे, क्योंकि अगर इतना ही जीता विलियम अगर करना तो उसके परिवार कर क्या रहे थे। तो जॉन ने उस घंटी को बजाई और मंत्र बोला। जैसे ही जॉन ने मंत्र बोलना शुरू करा वैसे ही उस महल में बहुत आवाज़ आने लग गई। वो आवाज़ उनके कानों में चुभने लग गई, और इतनी भयानक आवाज़ थी कि वो आवाज़ सुन के उनके दोस्तों ने मंत्र पढ़ना छोड़कर अपने कान बंद कर लिए, क्योंकि आवाज़ जैसे ही उन्होंने कान बंद करा और मंत्र पढ़ना छोड़ा
वैसे ही वो औरत उनके सामने आगे खड़ी होगी, जो औरत जॉन के सपने आई थी और जिसने डायरी दी थी। और जैसे ही वो औरत जब सामने आती है, भयानक जो आवाज़ आ रही थी वो आवाज़ बिल्कुल बंद हो गई, हवा चलना बिल्कुल बंद हो गई, मतलब बिल्कुल पूरा माहौल शांत हो गया। जॉन और उसके दोस्तों ने फिर से उस मंत्र को पढ़ना शुरू करा और कुछ टाइम बाद पूरा माहौल बिल्कुल शांत हो चुका था और उनको भी एहसास हुआ, उनके दोस्तों को एहसास हुआ कि शराब जो है वो टूट चुका है सब। और ये सब देख के जॉन की बिल्कुल फट चुकी थी और जॉन जो इतना हीरो बन रहा था, जॉन जो इतना हीरो बन रहा था उसकी भी फट चुकी थी और उसने भी उस महल को बेच दिया। और लोग, वहाँ के लोग अभी भी कहते हैं कि उस महल में अभी भी आवाज़ सुनाई देती है। मुझे समझ नहीं आ रहा, ये एक रियल स्टोरी है, गूगल करना चाहो तो गूगल कर सकते हो कि मतलब जब शराब शांत हो चुका था तो महल में आवाज़ आती कैसे अभी भी, और उनको शराब दिया किसने? अगर शराब था तो विलियम जो वो क्या टोना टोटका करता था शराब को शांत करने के लिए? अगर जॉन और उसके दोस्तों का कहना था कि शराब शांत हो चुका है और शराब शांत हो चुका था तो उसकी आवाज़ आती कैसे? तो ऐसे ही मज़ेदार कहानी सुनने के लिए सब्सक्राइब का बटन दबाओ नीचे और लाइक करो और फॉलो करो।